हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पे। ठीक है ना। तो दोस्त, हम सब पढ़ रहे थे स्टील डिज़ाइन, ये स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के बारे में। ठीक है ना, जिसमें हमने आपका ये जो इसके पहले वाला पार्ट था, पार्ट 1, ठीक है ना, उसमें हमने पूरी स्टील ड्राइंग के बेसिक बातें जो थी उनके बारे में हम सब ने जान लिया था। ठीक है। अब आज क्या कि उसमें एक छोटी सी ड्राइंग हम सब ने बनाई थी, ठीक, उस पे आधारित एक और ड्राइंग लेके आया हूं मैं, जो कि आपसे आपके बोर्ड में पूछी जाती है। ठीक है ना। तो क्या है कि उसी के आधार पे इस ड्राइंग को हम सब समझने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो पेपर में आपकी ड्राइंग का जो पेपर आपका आता है, ठीक ना, उसमें जो आपके क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं जैसे आपको दिया गया है। ठीक ना। और मैं ये सवाल आपको लगा दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप आराम से वहां से देख लीजिएगा। ठीक है ना। सवाल में आपको क्या क्या देता है कि एक आपको ट्रस का निर्माण करना, ठीक है, उसके विभिन्न अवयव की साइज आपको ऐसे दे रखी होती है। ठीक, मतलब क्या बोलेगा कि एक इस ट्रस के, ये आपका ट्रस है, ठीक ना, उसका क्रॉस सेक्शन बनाना है। एक ट्रस है, उसका क्रॉस सेक्शन बनाना है और उसमें जो अवयव लग रहे हैं उनका परिमाप क्या क्या है सवाल में दे देगा। ठीक है ना। उसके आधार पे हमें सवाल को सॉल्व करना होगा। ठीक है ना। तो सवाल में सबसे पहले बात जो आती है, एक सवाल हमें दिया गया है और इस सवाल में हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे और इसके बाद हम जानेंगे कि हमें क्या क्या दिया नहीं गया है। ठीक, उनको हम सवाल के साथ में बनाएंगे। ठीक है ना। तो जो बात पहले आपकी आती है सवाल में दिया गया है वह क्या है, आपकी जो दी गई आपकी क्या दी गई, मेन टाई बार। ठीक है ना। मेन टाई बार क्या होती है, जो आपकी दीवारों पे रखी जाती है। मैं आपको टाई बार और जो आपके ये मेन बार है, मेन राफ्टर हैं, इनके बारे में बताता चलूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा कहाँ पे रखते हैं। ठीक है ना। बाकी हम ड्राइंग से तो इसको सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है यहाँ पे मेन टाई बार, जो कि है ISA, ठीक है ना, भारतीय मानक इक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है ना, मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। ठीक है ना। तो इसकी जो साइज दे रखी है वो 60 mm इंटू 50 mm इंटू 6 mm। ठीक है ना, ये आपकी साइज दे रखी है। ठीक, और जो आपका दूसरा दिया गया है मेन राफ्टर, मेन राफ्टर क्या होता है, जो आपका पर्लिन होता है। ठीक है ना, पर्लिन के नीचे एक राफ्टर दिया जाता है जिसे आप कहते हैं कवर राफ्टर या आवरण राफ्टर। ठीक है ना, उसके नीचे कॉमन राफ्टर बहुत कम ही केसेस में दिया जाता है। ठीक है ना, उसको जो बीच में दिया जाता है उसे कहते हैं आप कॉमन राफ्टर, या इसको हिंदी में कहेंगे उभयनिष्ठ राफ्टर। ठीक है। फिर आपका सबसे जो नीचे आता है राफ्टर में वो आपका होता है मेन राफ्टर, मतलब कि टाई बार के ऊपर या टाई बीम के ऊपर जो आपकी राफ्टर दी जाती है, जिसमें आपका स्टड के कुछ छड़े या भाग कसे जाते हैं, उनको इन्हीं में मेन राफ्टर में जाम किया जाता है। ठीक है ना, मेन राफ्टर और टाई बार के बीच में जाम किया जाता है। मेन राफ्टर और टाई बार के बीच में ये जो आपको ऑर्डर दिया गया ना, ये स्ट्रेट की माप दी हुई है। ठीक ना, सवाल में आपको कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक, फिर आपका जो है यहाँ पे मेन राफ्टर दे रखा है ISA 80 mm गुणे 80 mm गुणे 6 mm। ठीक है। फिर अदर, मतलब ये स्ट्रेट की बात कर रहा है, स्ट्रेट की साइज यहाँ पे दे रखी है आपकी 60 mm गुणे 50 mm गुणे 6 mm। ठीक ना, अभी मैं इन सब का एक बार फिगर बना के आपको दिखा दूंगा और इनका प्रयोग किस तरीके से करेंगे ये हम ड्राइंग में सीखने वाले हैं। ठीक, फिर आपका जो अगला दिया गया है गसेट प्लेट। ठीक है, गसेट प्लेट की क्या दी गई, थिकनेस दी गई है। गसेट प्लेट की मोटाई दे दी गई है, वह कितनी है आपकी 6 mm है। ठीक है, और रिविट है, रिविट का डायामीटर दिया गया है। ठीक, जो आपकी रिविट है उसका डायामीटर कितना दिया गया है 16 mm। ठीक है ना, और स्पान आपको जो आप ये स्ट्रेट बना रहे हैं, जो आप रूफ बना रहे हैं, ठीक ना, रूफ, ये रूफ ट्रस जो आप बना रहे हैं, इसमें जो आपके क्लियर स्पान है, ठीक है ना, वो आपके 6 मीटर है। ठीक, और जो आपको राइस दी गई, मतलब कि जो क्लियर स्पान है उससे जो ऊंचाई है किसकी, रिज की, रिज, ठीक है ना, रिज की ऊंचाई जो है वह आपकी कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है। तो सबसे पहले किसी सवाल को सॉल्व करने से पहले, ड्राइंग की किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले मैंने आप सबको बताया था कि सबसे ज़्यादा अहम जो जरूरी बात होती है वह आपकी स्केल होती है। ठीक है ना, तो किसी भी ड्राइंग को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्केल मानते हैं। ठीक है, तो जो बात आती है सबसे पहले हम ले लेते हैं एक स्केल। ठीक है ना, तो स्केल हमारी कैसी होगी, चलिए उसको ले लेते हैं एक बार। ठीक है ना, तो मैं यहीं पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक स्केल मान लेता हूँ खुद से। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक स्केल। ठीक है ना, और मैं जो स्केल लेने वाला हूँ वह आपकी होगी 1:30 की। ठीक है ना,
1:30 की, ठीक। ये हमारी स्केल हो जाएगी, ठीक। अब देखिए सबसे जो जरूरी बात, ठीक है ना, हमें सवाल को सॉल्व करने के लिए आसानी कब होगी, जो हमारी सारी जो मात्रक है, जो बीमा है, वह एक ही यूनिट में होंगे, ठीक, एक ही इकाई में होंगे, ठीक। तो यहाँ पे कोई आपको mm में दे रखा है, ये सारी ऊपर mm में दी गई हैं, यहाँ पे स्पान और राइज जो है वह मीटर में दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, सभी को सबसे पहले सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ, फिर उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे स्केल में बदल के, ठीक। सबसे पहले मैं आपको स्केल में बदलने से पहले एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। देख लीजिए क्या हुआ, आपकी जो 1 मीटर बराबर होती है, ठीक है ना, 1 मीटर बराबर होता है आपका 1000 mm, ठीक है ना, 1000 mm, ठीक। और जो ये 1000 mm है, इसको हम कह सकते हैं आपकी 100 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब जो 1 मीटर वह 1000 mm के बराबर होगा और 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो पटरी हमारी होती है, जो हमारी स्केल होती है, ये जो हमारी स्केल होती है, ठीक है ना, ये हमारी सेंटीमीटर में होती है। हमें इसी स्केल की सहायता से, या कह सकते हैं कि एमडी की सहायता से हमें पेपर में बनानी होती है ड्राइंग, ठीक ना। तो जो हमारी एमडी की स्केल है वह आपकी जो होती है कि वह भी आपकी सेंटीमीटर में ही सारी बीमाएं, या कह सकते हैं दूरियां प्रदर्शित होती है, ठीक है। तो हम सबको सबसे पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक ना। हमें इन सबको कोई ज़रूरत है नहीं सेंटीमीटर में बदलने की, फिर भी अगर उचित होता है तो हम बदलेंगे, ठीक। हमें इनको बदलना जरूर है, तभी हमें समझ में आएगा कि जो हमारी क्लियर स्पान है वह हमारी पटरी से कितनी बनने वाली है, ठीक। तो सबसे पहले हम इनको क्या बदल लेते हैं, सेंटीमीटर बदल लेते हैं, ठीक। तो ये हमारी आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 600 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। और यह आपकी हो जाएगी ये 160 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कैसे, देखो 1 मीटर है, 1 मीटर से हमें सेंटीमीटर बना, ठीक। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो क्या होती है कि 1 मीटर है, ठीक, 1 मीटर है आपकी, ठीक है ना, ये हमारी 100 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है ना। अब क्या करनी है कि हमारी ये कितनी है, 1.5, यहाँ पे 1 गुणे मीटर में कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है ना, 1.5 मीटर, ठीक है ना। और ये आपकी कितनी 100, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी कितनी है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। अब क्या है कि हम इसको कर देंगे इस तरफ, ठीक। तो जब हम इसको इस तरफ कर देंगे तो हमारी जो सेंटीमीटर वाली वैल्यू आएगी वह कैसी आपकी आ जाएगी, यह आ जाएगी आपकी 1.5 गुणे 100, ठीक है ना। तो ये आपकी आ जाएगी 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर में इस तरीके से हम वैल्यू को बदल लेते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आपको ये सीखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सबको ये बेसिक बातें हैं जो कि आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से आपको अभी तक सिखाई गई, ठीक ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ। फिर जो बात आती है आपकी, अगली बात आती है, वह क्या होने वाली है उसको देख लीजिए एक बार, ठीक। देखिए तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ये आपकी ये mm नहीं, सारी क्या है आपकी मीटर में है, ठीक। तो ये सारी मीटर में मैंने इसको बदल दिया सेंटीमीटर में। इसमें क्या किया, हमने 100 से गुणा करा दिया, ठीक। 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 1 सेंटीमीटर को हम 1 गुणे 100 सेंटीमीटर, वो 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक ना। मतलब क्या, देखो मेरे कहने का वहाँ पे ये मतलब था 1 मीटर है, ठीक ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब मीटर की जगह पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक ना, और यहाँ पे लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये भी आपकी 100 सेंटीमीटर होगी यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे ये हो जाएगी, ठीक। अब क्या है, मीटर की जगह पे हमारी क्या थी, एक वैल्यू यहाँ पे थी जो कि आपकी यहाँ पे कितनी थी, 1 की जगह पे हमें कितनी है, यहाँ पे एक बार 6 दे रखा है और एक बार 1.6 दे रखा है, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे एक बार 6 गुणे 100 कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमारी सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी, और एक बार 1.6 गुणे 100 कर दूंगा, तो ये भी हमारी सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी, ठीक। इस प्रकार से हम बदल लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सीखना था, ठीक ना। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये आपको समझ में आ गई होगी कैसे हम सब करते हैं, ठीक। अब जो आपकी अगली बात आने वाली है स्केल की, ठीक। हम सबसे पहले स्केल में कैसे बदलते हैं इसके बारे में अब हम सब जानने वाले हैं, ठीक। अब क्या मैंने माना 1:30, मतलब 1:30 की हमने क्या मानी है, पटरी मानी, ठीक। अब 1:30 का हम सब में गुणा करा देंगे, ठीक। यदि मैं इसमें 1:30 का गुणा कराता हूँ, ठीक, तो ये हमारी जो आएगी वैल्यू वह कितनी आएगी आपकी, 1 0 से ये 1 0 गया, ठीक ना। और 3 दूनी 6 और 1 0 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। तो ये हमारी क्या आएगी, 20 सेंटीमीटर आएगी, क्या आपकी ये स्पान आई, क्या आई है, यह आपकी स्पान आई है, ठीक ना। हमें स्पान कितना आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक। मैं राइस को इस तरफ निकाल लेता हूँ, ठीक ना। जो आपकी राइस है वह कितनी है आपकी 160, ठीक ना, गुणे 1/30, ठीक ना। तो यहाँ से ये आपने 1 0 से 1 0 करा दिया, ठीक ना। अब 3 × 5 = 15 होता है, ठीक।
3 पंचे 15 हासिल बचेगा 1, ठीक ना, दशमलव लगेगा, ठीक, यहाँ पे दशमलव लगेगा, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ठीक, मतलब दशमलव यहाँ पे लगेगा और 0 आपके यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक। अब क्या होगा कि यहाँ पे 3 बार जाएगा, ठीक है ना, मतलब क्या है यह आपकी आई है 5.33 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये आपकी राइज आ गई, ठीक। अब देखिए इसमें और कुछ दिया नहीं है, इसमें ना आपकी दीवार दी गई है, ना कंक्रीट ब्लॉक, ना बेस प्लेट, ठीक ना। इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं जो दीवार है, ठीक ना, आपकी यहाँ पे मैं वाल मान लेता हूँ, ठीक ना, वाल, ठीक ना। जो दीवार है वह कितनी है आपकी 40 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक ना। जो दीवार की विड्थ है वह कितनी है 40 सेंटीमीटर है। मैं इसको यदि पटरी में बदलूंगा तो मैं इसमें 1/30 से गुणा करा दूंगा, ठीक। तो ये 1 0 से 1 0 तो कट ही जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगी 1, ठीक है, दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा 3 3 3, ठीक है ना। ये इतने सेंटीमीटर आपकी दीवार आ जाएगी, ठीक है ना। दीवार की क्या है ये विड्थ है, ठीक है ना, ये दीवार की विड्थ इतनी आ गई, ठीक। अब चलिए सवाल को शुरू करते हैं, ठीक। तो सवाल जो है कि हम उसको शुरू कहाँ से करते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सवाल में आपको जो दिया गया है, सबसे पहले आपको क्लियर स्पान, या कह सकते हैं कि स्पान आपको बनानी होती है, ठीक है। तो स्पान के सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्पान बनाएंगे। चलिए सबसे पहले आप सब मेरे साथ स्पान खींच लीजिए। हमें स्पान कितनी खींचनी है पटरी से, हमें अपनी पटरी से कितनी जानी है 20 जानी है। मगर इधर इस पर 20 बनाऊंगा तो मैं इसमें लीप दूंगा, एकदम आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो आप अपनी पटरी से 20 लेंगे तो ठीक है ना, मैं इसमें बताता चलूंगा आपको। तो आप यहाँ ये आपकी 0 होगी, ठीक है ना, 0 ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी शायद स्पष्ट, ठीक है ना। ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आपकी ये 20 है, ठीक। तो आप अपनी पटरी से 20 चलेंगे, कैसे, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ से आप 20 चलेंगे, ठीक है ना। मैं बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको सवाल समझ में आए, ठीक है ना। मैं 20 यहाँ तक आ गया, ठीक। ये हमारी क्या है 20 है, ठीक ना। अब 20 के बाद हमें क्या करनी है दीवार बनानी है, ठीक। ये 20 तो हमारी अंदर अंदर है क्योंकि ये हमारी क्लियर स्पान होती है, ठीक। और हमारी जो दीवार है वह क्लियर स्पान के बाहर होती है। आपने आरसीसी में पढ़ रखा होगा क्या, एक होती है आपकी क्लियर स्पान जिसे शुद्ध पार्ट कहते हैं, और एक होती है आपकी इफेक्टिव स्पान जिसे प्रभावी पार्ट कहते हैं, ठीक। जो प्रभावी पार्ट होती है वह चढ़ाव के साथ ली जाती है, ठीक ना। तो जो आपका यहाँ से मैं दीवार बना देता हूँ, ठीक ना। अब मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एक यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक। ये जो अंदर अंदर आपकी जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, इसे ही आप स्पैन कहते हैं, ठीक ना। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से कितना 1.33, ठीक ना। आप पटरी से 1.33 इस तरफ जाएंगे और ठीक इसी पॉइंट से 1.33 इस तरफ आएंगे, ठीक ना। तो मैं इसको कुछ ऐसा ना इतना ले लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर समझ में आए, ठीक है ना। तो ये आपकी लगभग इसी के बराबर ऊंचाई रखना, ठीक ना, बाकी हटा देना सब कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपकी हो गई, ठीक। अब समझिए यहाँ पे क्या था, मैं आपको यहाँ पे समझ ले आप ये दीवार वाला सिंबल बना दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये हमारी दीवार है, ठीक है ना। तो मैं इसको बना देता हूँ दीवार वाला सिंबल, ठीक है ना। ये आपकी मतलब कॉन्टीन्यूअस मतलब और नीचे तक है, ठीक है ना। और दीवार का सिंबल ये होती है, यहाँ पे ये भारी होती है लाइन है, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है ना। मैं इनको खींच देता हूँ, ठीक, और आपकी ये, ठीक है ना। अभी देखिए अभी यहाँ पे दीवार में और आपकी क्या क्या लगती है, मैं उनके बारे में बात करने वाला, ठीक है ना। आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, आप सबको अच्छे से समझना, ठीक है ना, फिर बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक। ये इतनी हो गई, ठीक है ना। अब क्या बात आती है कि दीवार पे चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। ये तो आपकी अंदर अंदर क्लियर स्पैन होती है, ठीक। जो क्लियर स्पैन है यह आपके अंदर अंदर का भाग है, ठीक। अब जो होती है जो इसे कहते हैं आप टाई बार, जो आपकी इस पे जो पहले ये वो रखी होती है बार, इसे आप टाई बार कहते हैं, इसे कहते हैं मेन टाई बार, ठीक है ना। इसकी जो साइज होती है वह होती है आपकी 60 mm गुणे 50 mm गुणे 6 mm, ठीक है ना। तो क्या होती है कि इसको हम दीवार पे चढ़ाएंगे, ठीक है ना। हमें दीवार पे आधा चढ़ाना होता है, या कह सकते हैं कि आप आधे से ज़्यादा ही चढ़ा सकते हैं, या लेकिन आधे से आप कम नहीं कर सकते, ठीक। मिनिमम आपका आधा ही चढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो जो आपकी यहाँ पे दीवार दी गई थी कितनी 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो आपकी ये चौड़ाई थी या आपकी कितनी थी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है कहीं नीचे, ठीक है, फिर आपकी हम आगे बात करने वाले, ठीक है ना। तो ठीक है दिख रही है, ठीक। तो ये आपकी 40 हो गई, ठीक है ना। अब समझिए ये आपकी दीवार 40 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से ले आता हूँ आपकी आधी तक, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ यहाँ तक, मेरी इच्छा मैं कहाँ तक ले जाता हूँ ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले जाता हूँ, मैं 30 सेंटीमीटर तक ले जाता हूँ, ठीक। तो मैं कहाँ तक ले आया 30 सेंटीमीटर तक इसको ले आया, ठीक ना। और ये क्या है अब देखिए समझिएगा यहाँ पे, ठीक। ये मैंने थोड़ा सा उठाया कितना 50, ठीक है ना, वो 60 मैंने उठाया, ठीक है ना।
मैं कितना इधर अंदर ले आया, कितना यहाँ से, मैं इसको अलग पेन से बनाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए, ठीक। तो ये मैं क्या किया, इतना अंदर लेके आया, ठीक है ना, यहाँ से ये अंदर लेके आया, ठीक। और मैंने कितना उठा दी, यहाँ पे 60 उठा दी, ठीक है ना। मैंने यहाँ से 30 अंदर ले आया, ठीक। और मैंने कितनी उठाई, 60 उठा दी, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि जो ये आपकी टाई बार, मेन टाई बार होती है, इसको हम दीवार पे सीधे नहीं रखते हैं, ठीक। इसके नीचे हम बेस प्लेट रखते हैं और उस बेस प्लेट के नीचे आपकी कंक्रीट ब्लॉक रखी है, ठीक है ना। और उस कंक्रीट ब्लॉक के नीचे ही आपकी दीवार होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगी, हम यहाँ पे एक बेस प्लेट लगा देते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बेस प्लेट लगा दी, ठीक है ना। तो जो आपकी ये बेस प्लेट है, ठीक, ये आपकी बेस प्लेट है, ठीक है ना। और नीचे आपकी रहेगी एक कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है ना। ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है ना। अब आप इनको हटा दीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी ड्राइंग यहाँ से ये आप हटा दीजिए, यहाँ पे ये सिंबल बना दीजिए कंक्रीट वाला, ठीक है ना। ये आपकी कंक्रीट की सिंबल हो गई, ठीक है ना। ये आपकी कंक्रीट की सिंबल हो गई, ठीक है ना। मतलब ये मैंने कंक्रीट का गुटका रख दिया, ठीक है। अभी मैं इसकी साइज़ की बात करता हूँ क्योंकि इसकी साइज़ जो है वो सवाल में आपको नहीं दी गई है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं भी यहाँ पर भी मैं एक बेस प्लेट लगाऊंगा, ठीक है ना। इसकी जो साइज़ होती है इसको मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये आपकी बेस प्लेट हो गई, ठीक। और इसके नीचे आपकी लगती है कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है ना। ये आपकी क्या लग गई, यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक लग गई, कंक्रीट ब्लॉक रख दी मैंने, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक का सिंबल बना दूंगा, ठीक। ये आपकी कंक्रीट ब्लॉक की सिंबल होती है, ठीक है ना। ये आपकी गिट्टी होती है जिसको आप एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे ये हमारी मोरंग और सीमेंट और पानी का पेस्ट भरा होता है, ठीक है ना। मतलब ये एक ठोस रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये आपकी यहाँ से ये हो गई, ठीक। अब समझिए ये दो बातें, जो आपकी बेस प्लेट है और ये कंक्रीट ब्लॉक है, यह आपकी इसमें रहेंगी, ठीक है ना। अब जो बात आपकी अगली आती है, ठीक, मैंने ये ऊपर क्यों उठाया, ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए जो आपकी ये होती है, ये क्या होती है आपकी, देखिए जो ये लिखा गया है आपकी, ये समझ लीजिए आप 60 गुणे 50 गुणे 6, ठीक है ना। ये आपकी L होती है, ये आपकी B होती है, ये आपकी T होती है, ठीक। इसको आप B भी कह सकते हैं कहीं कहीं, ये आपकी L हो जाएगी, लेकिन ये आपकी T ही रहती है, ठीक। तो ये आपके होते हैं, ये भाग होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके इस तरीके से 2 भाग 3 भाग होते हैं, ठीक है ना, एंगल सेक्शन के, ठीक है ना। ये आपकी एंगल सेक्शन भाग होते हैं। और जो आपका एंगल सेक्शन होता है, मैं इसकी एक बार संरचना बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। वह कैसी होती है आपकी, वह कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। जो आपकी एंगल सेक्शन होती है वह कुछ आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है ना। तो जो आपकी सेक्शन है वह कितनी होगी, मान लीजिए ये मैं L मान लेता हूँ, तो ये आपकी 60 हो जाएगी, ठीक। और यह आपकी 50 हो जाएगी, ठीक है ना। और ये आपकी कितनी हो जाएगी, 6 mm हो जाएगी थिकनेस, ठीक है ना। तो ये आपकी एंगल सेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। अब इसको देखिए, मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको अच्छे से बताया था कि क्या होता है पूरा मुद्दा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होती है, देखिए ये हमारी कुछ एंगल सेक्शन आपकी कुछ इस तरीके से आपकी एंगल सेक्शन होती है, ठीक। तो मेरे पास ये 2 एंगल सेक्शन है छोटे छोटे, फिलहाल आपको समझना है, ज़्यादा गहराई में जाना नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए जो बात आती है, ठीक है ना, ये देखिए आपकी कुछ इस तरीके से आपकी एंगल सेक्शन होती है जब आप सामने से देखते हैं, ठीक। जब आप सामने से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है ना। तो ये जो होती है, क्या करते हैं हम इस पे, ये वाला सेक्शन इस तरीके से हम इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक। तो ये जो उठा वाला भाग है वही ये है, ठीक। ये जो उठी वाली भाग है वही ये है, ठीक है ना। और ये कितनी है हमारी, 60 है। तो हमने यहाँ पे कितनी उठा दी है, यहाँ पे 60 मैंने उठा दी है, ठीक है ना। तो ये हमारी कितनी है यहाँ पे 60 है, ठीक है ना। ये हमारी कितनी है 60 mm, ठीक है ना। ये 60 mm होती है, ठीक। 60 mm को जब आप पटरी में बदलेंगे, ठीक है ना, मैं पटरी में इसको एक बार बदल के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। 60 mm मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा। सबसे पहले तो ये बात जो है कि ये mm में है, ठीक। हमें सेंटीमीटर में बदलेंगे, मतलब कि छोटे से आप बड़े में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, ठीक। तो 1 mm बराबर होगा आपका 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जो आपकी होगी मतलब कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर आपकी 10 mm होती है, ठीक है ना। तो 1 mm बराबर क्या हो जाएगी आपकी 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आपकी हो जाएगी 1 mm बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपको समझना है, बस मैं ये बताने के लिए बता रहा था, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, जब मैं इसमें 60 में कितने से भाग करूंगा, 1/10, वो 1/10 से भाग करूंगा, ठीक है ना, 60 में, ठीक है। तो ये 6 बच जाएगी, ठीक। अब 6 को मैं जब पटरी से स्केल में बदलूंगा, ठीक है ना, क्या करूँगा, देखिए स्केल में एक बार पहला बदल के सिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। 60 है, ठीक है ना, mm है, ठीक। मैंने इसको सेंटीमीटर में बदला तो 1/10 से क्या करा दिया, गुणा करा दिया, ठीक। ये आपकी सेंटीमीटर में बदल गई, ठीक है ना।
अब क्या किया मैंने, इसको पूरे को स्केल से भाग कर दूंगा, ठीक है ना। जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, सबसे पहले तो ये 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। अब 6 सेंटीमीटर को हमें स्केल में बदलना, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, एक बार इसमें 1/30 से गुणा करा देंगे, ठीक। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, आप सब निकाल लीजिए, कैलकुलेटर सबके पास होगी, मैं निकाल लेता हूँ, चलिए ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ इसको, ये आपकी सबसे पहले 0.6 आ जाएगी, ठीक ना। 0.6 डिवाइड बाई 3, ठीक ना। तो मतलब दशमलव तो रहेगा ही, ठीक ना। और 3 दूनी 6, ठीक, 3 दूनी 6, मतलब ये आपकी आएगी इतने सेंटीमीटर, ठीक ना। ये जो है मतलब कि 0.2 सेंटीमीटर ये आपकी पटरी से हाइट आने वाली है, ठीक। ये जो आपकी हाइट उठने वाली है 0.2 सेंटीमीटर पटरी से आपकी हाइट उठने वाली है, ठीक ना। तो ये पटरी से बदल देंगे, ठीक ना। तो ये मैंने समझा दिया आपको। अब जो बात आती है ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं, ठीक ना। अब क्या बात करने वाले हैं हम सब कि ये जो आपकी ये 6 है ना, इसकी बात करने वाले, थिकनेस, ठीक है ना, थिकनेस। तो थिकनेस क्या होती है एक बार आप सब इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। ये सब आप समझेंगे तो ही आपको समझ, ठीक। थिकनेस क्या होती है, मैंने बोला कि जो आपकी रखी जाती है वह दीवार पे कुछ इस तरीके से रखे थे, ठीक। दीवार पे आपकी कुछ इस तरीके से रखी जाएगी, जब आप सामने से देखेंगे तो कुछ आपकी इस तरीके से दिखेगी। आप दीवार पे इस तरीके से देखेंगे, जो ये आपकी थिकनेस 6 mm ना, ये जो मोटाई होगी आपकी, सबसे पहले जो मोटाई होगी वो आपकी कहाँ बनने वाली है, नीचे बनने वाली है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे वो 6 mm वाली मोटाई यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक। आप सभी बना लीजिए पटरी से, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ से ऐसे ऐसे, मेरी लाइन टेढ़ी हो रही है, आप सब ये ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपको सीखना है, ठीक। तो मैंने ये 6 mm वाली बना दी है, ठीक है ना। तो मैं इसमें लाइन भर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये मेरी हो गई क्या, थिकनेस हो गई किसकी, टाई बार की थिकनेस, ठीक है ना। जो आपकी टाई बार है उसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, सवाल में हमें 6 mm दे रखी है, हमारी टाई बार की थिकनेस हो गई, ठीक। अब जो बात आती है वो आपकी आगे वाली क्या बात आने वाली है, हम उस पर बातें करेंगे, ठीक है ना। और मैं ये ऊपर वाला भी आपके सामने मिला देता हूँ, ठीक है ना। ये मेरी लग गई पहली क्या, टाई बार, ठीक है ना। अब जो बात आती है कि सवाल में राइस दे रखा है आपको, राइस कितनी दे रखी है आपको 160 सेंटीमीटर, या आप जब पटरी में बदल रहे हैं इसको तो ये आपकी कितनी आई 5 पॉइंट, बदल दिया था मैंने, हटा दिया क्या, तो चलिए फिर से मैं एक बार बदल लेता हूँ, ठीक है ना। 160 थी, ठीक है ना, इसको मैंने 1/30 से डिवाइड किया, ठीक है ना। ये हट गई, ठीक है ना, ये हमारी हट गई 0 से 0, ठीक है ना। और 5 3 15, 1 बचा, ठीक है ना, 0.33, ये हमारी सेंटीमीटर में आई थी, ठीक, हाइट, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, चाहे यहाँ से साइड, यहाँ से देखिए, चाहे यहाँ से और यहाँ से हम सेंटर ले तो भी हमारी बीच में आएगी, और यदि हम अंदर से अंदर तक की सेंटर लेते हैं तो भी हमारी बीच में आएगी। कितनी, हमने 20 ली थी, ठीक है ना। यहाँ पे 20 हमारी आई थी, 20 का आधा कितना हो गया, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपकी जो सेंटर है वो कितनी आई है, यहाँ पे 10 यहाँ पे सेंटर आई, ठीक। अब हमें यहाँ से क्या जानी है, 5.33 सेंटीमीटर ऊपर। तो मैं यहाँ पे पटरी रख के 5.3 सेंटीमीटर ऊपर आऊँगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 5.3 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ किनार से, ठीक है ना, दीवार हमारी यहाँ तक आएगी, ठीक है ना, यहाँ तक दीवार हमारी आएगी, ठीक है ना। ये मैं दीवार वाला सिंबल बना देता हूँ, ठीक। ये दीवार वाला सिंबल हो गया, ठीक है ना। और हमारी दीवार यहाँ तक आएगी, ठीक है ना, ये हमारे दीवार का सिंबल हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, यहीं पे दीवार को हम अपना पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ऐसे मिलाऊंगा, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ से ऐसे मिलाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात आपको क्या होने वाली है, वो समझने वाली सबसे ज़रूरी बात होने वाली, ठीक है ना। मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया, ठीक। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पे मिलाऊंगा, ठीक है ना। तो मेरा एकदम फ्री हैंड बनाना है, मेरा सिर्फ मकसद आपको समझाना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप कर देता हूँ क्योंकि ये जुड़ती नहीं, क्योंकि बेल्ट नहीं होती है, ठीक है ना। इसको हम गसेट प्लेट की सहायता से जोड़ते हैं, ठीक है ना। मैं 1 सेकेंड देख लूँ सही से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। चलिए ठीक ही हो रही है, ठीक ना। अब जो बात आती है, ठीक, ये हो गई, ठीक ना। ये जो होता है आपका, इसे कहते हैं आपको कवर राफ्टर, ठीक ना, कवर राफ्टर, या कह सकते हैं इसको, ये आपकी कवर राफ्टर ऊपर वाली राफ्टर होती है, ठीक है। जो नीचे लगती है ये जो होती है ये आपकी मेन राफ्टर होती है, ठीक। और जो मेन राफ्टर की साइज दे रखी है वह कितनी दे रखी है आपकी 6 mm, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ 6 mm मोटा बना देता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी ये हो गई, ठीक है ना। अब मैं इसको ले आऊँगा यहाँ पे नीचे एकदम इक्वल करके, ठीक है ना, इसके बराबर, ठीक है ना। देखिए जितनी चौड़ाई ये है उतनी ये भी आएगी, क्योंकि 60 ये भी है और 60 ये भी है, ठीक। उसी प्रकार से हम इसको भी एक बार यहाँ से लेके आएंगे, ठीक है ना। ये यहाँ से आपकी आ जाएगी इस तरीके से, ठीक। और ये हमें ऐसे कहाँ पे होगी, ये हमेशा 90 एंगल पे होगी, 90 के एंगल पे होगी, ठीक। ये हमारी होगी, ठीक। अब मैंने इसको रख दिया, ठीक है ना। अब जो बात आती है कि हमें दूसरा जो दे रखा कोई मोटाई, ठीक है ना, इसमें मोटाई क्या होती है, ठीक। देखिए ये जो आपकी जो
थिकनेस थी इसमें नीचे थी, ठीक। तो इसमें जो थिकनेस होगी वह ऊपर होगी, अभी मैं बताऊंगा क्यों और कैसे, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले आप थिकनेस 6 मान के 6 mm मान के आप इसको ऊपर यहाँ बना देंगे, ठीक। और यहाँ पे आप इसको कर देंगे ऊपर, ठीक है ना। ये आपकी, मैं एक एक चीज़ अभी ड्राइंग में लिख के बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक ना। फिलहाल आप समझ लीजिए कैसे बनेगा, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी ये थिकनेस हो गई कितनी, 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये आपकी 6 सेंटीमीटर थिकनेस हो गई, ठीक। ये आपकी 6 सेंटीमीटर थिकनेस हो गई, ठीक ना। ये भी आपकी क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर थिकनेस हो गई, ठीक। ये आपकी 6 सेंटीमीटर थिकनेस हो गई। अब जो बातें करने वाले हम उसके आगे की बातें, ठीक ना। अब ये सवाल में मेन राफ्टर के बारे में दे रखा है कि ISA 80 × 60 × 6, ठीक ना। अच्छा ये मेन राफ्टर, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल राफ्टर है, मेन राफ्टर, ठीक ना। अदर जो है ये स्ट्रेट के बारे में, जो इनके बीच में भरे जाते हैं, ठीक, उसे स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो सवाल एक बार सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको अब मैं हटाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे और स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो बाकी जो आपको डाटा दी गई है, ठीक ना, बाकी गसेट प्लेट मैं हटा देता हूँ, जो हटानी, ठीक ना, सबसे पहले उसको हटा देता हूँ, ठीक। तो मैं राइस और स्पान का मुझे इन सब का कोई काम नहीं है, इसकी सबकी फ़ोटो आपने ले रखी है, ठीक ना। अब देखिए ये हमारी हो गई ये, ठीक ना। बाकी मैं सवाल में आपको देख के नाम बता दूंगा जो छूटेगा यहाँ पे, ठीक ना। और सवाल में क्या करूँगा, आपको वहाँ पे डिस्प्ले पे लगा दूंगा ताकि आप समझ जाएंगे, ठीक है। रिवेट साइज और ये गसेट क्या करता हूँ मैं कि यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक ना। मतलब कि मेरा मेन राफ्टर हो गया, टाई बार हो गया, इनको मैं हटा देता हूँ, सिर्फ अदर मेरा बचा है उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक ना। ये क्या है आपकी नीचे नहीं, मैं बाद में ही लिखूंगा, ठीक ना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। तो मैं यहाँ से ये वाल वाला हटा देता हूँ, ये भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अभी मैं सभी के बारे में नीचे नाम लिख दूंगा, ठीक। अब क्या होती है राफ्टर, सबसे जो जरूरी बात आती है कि राफ्टर कैसे लगाएं और कैसे ना लगाएं, ठीक है। आपको कुछ नहीं सोचना, अगर राफ्टर के बारे में कुछ नहीं समझ में आता, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे आप, राफ्टर लगाने के लिए ये आपकी अदर जो इसे कहते हैं स्ट्रेट लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको ये दिख रही है मेन राफ्टर, ये आपको दिख रही है, ठीक। इसका सेंटर ढूंढें, मान लीजिए इसका सेंटर मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लिया है, ठीक। और इसका सेंटर मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक। इन दोनों का सेंटर यहाँ पे आ गया, ठीक। मतलब इसका सेंटर यहाँ पे आया है और इसका सेंटर यहाँ पे आया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, जो स्ट्रेट की साइड दे रखी है वो कितनी है, 60 है, ठीक। तो 60 इसकी यल दी है, ठीक है। मैं इससे पॉइंट क्या कह सकता हूँ, मतलब 30 इधर आऊँगा और 30 इस तरफ, ठीक ना। और मैं इसको 90 एंगल पे यहाँ नीचे ऐसे बना दूंगा, ठीक। तो मतलब 90 एंगल जो इसका ये वाला एंगल होना चाहिए, ये 90 एंगल का होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको समझने की बात है, ठीक है ना। तो और ये आपकी भी, ये आपकी यहाँ पे ये हो गई, ठीक है ना, ये आपकी हो गई, ठीक। और वही काम आप यहाँ भी करेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे इसको लेके आएंगे और ये आप यहाँ से लेके आएंगे और इसको आप मिला देंगे, ठीक। ये आपकी हो गई ये, ठीक है ना। ये आपकी इतनी हो चुकी है, ठीक। अब क्या करेंगे आप देखिए, अब यहाँ से आपकी जो बचने वाली, ठीक है, बाकी आप एक प्लेट यहाँ से उठाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक प्लेट उठाई, ठीक ना, उसको ले आया मैं यहाँ तक और दूसरी उसी प्लेट का भाग जो किनारे से यहाँ तक है कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। ये आपकी लगने वाली है, ठीक। और यहीं से आपकी लगने वाली है ये आपकी यहाँ से आ गई और ये आपकी मैंने यहाँ से ये 2 राफ्टर लगाई, ठीक। क्या करना है समझिए, देखिए आप इसको सेंटर मान के यहाँ तक ले आएंगे, इस पे 90 एंगल पे, ठीक ना, इस पे यहाँ से, ठीक। अब इससे टच करके आप इसका सेंटर पॉइंट मानेंगे, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक ना। और ये सेंटर पॉइंट आपके ऐसे खींच के आप बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक। अब ये जो आपकी बीच में लगती है इसे कहते हैं आप स्ट्रेट, ये आपकी होती है क्या, स्ट्रेट होती है, ठीक। अब जो बात आती है अगली कि स्ट्रेट का जो सेक्शन होता है या भी आपके ये चैनल सेक्शन की, वो कोणीय सेक्शन की तरह होता है, ठीक है ना। मैं सभी की साइज अभी आपसे उसके सामने आसानी से लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाए, ठीक। अब जो बात आती है कि आप जो ये ना मेन राफ्टर, इसके ऊपर आप रखते हैं क्लीट, मेन राफ्टर के ऊपर रखते हैं आप क्लीट से जुड़ता है पर्लिन, पर्लिन के ऊपर आपका रख दिया जाता है वो आवरण, जिसे आप पर्लिन भी कहते हैं, ठीक ना, पर्लिन ही कहते हैं, ठीक। अब क्या होता है, उस पर्लिन को आप जाम करने के लिए कील लगाते हैं ऊपर से, ठीक। क्या करते हैं आप, इस मेन राफ्टर के ऊपर आप रखेंगे क्लीट, ठीक ना। तो सबसे पहले जो क्लीट की साइज होती है वो भी आपको दिया नहीं गया है, तो मैं इसी साइज का क्लीट मान लेता हूं, ठीक। क्लीट क्या होती है, आपका ये भी चैनल की तरह एक सेक्शन होता है, जो भी क्या होता है कि आपकी ये क्लीट भी आपका कुछ इसी तरीके का देखिए सेक्शन होता है, ठीक है ना। ये क्लीट जो आपका कुछ इसी तरीके का सेक्शन होता है, तो क्या होता है, वह आपकी ऐसे रखी होती है, कहीं कहीं पे आपकी ऐसे रखी होती है, ठीक। तो ये अंदर लंबाई की दिशा में रखी जाती है, ठीक है। और क्या जो आपका अगला जो आपका पर्लिन रखा जाता है वह आपका क्या होता है, देखिए मैंने बता देता हूँ, मैं समझिए आप बगैर, ये आपकी इस पे यहाँ रखी जाएगी, यहाँ रखी जाएगी, यहाँ रखी जाएगी, ठीक, ऐसे रखी जाएगी, ठीक। और जो आपका क्या होता है
पर्लिन वाला जो भाग होता है, ठीक ना, पर्लिन, वो आपके ऐसे रखे जाते हैं, ठीक, वो आपके ऐसे रखे जाते हैं, ठीक ना, और इन पे क्या होता है, इन पे यहाँ पे रिबिट से जाम कर दिया, ठीक, और इसके ऊपर आपके जो पर्लिन का आवरण होता है उसको रखते हैं, ठीक है ना। उसको रखने के बाद क्या करते हैं, देखिए सुनिए फिर से समझिए एक बार, ये आपकी मेन राफ्टर हो गई, ठीक, मेन राफ्टर के ऊपर ये आपका क्लीट रखा जाता है, ठीक है ना, क्लीट आपकी ऐसे रखी जाती है, ठीक है, और इस क्लीट के ऊपर आपका रखा जाता है ये पर्लिन वाला सेक्शन, ठीक है ना, इनको ऐसे रिबिट में बीच में जाम करते हैं और इसके ऊपर रखा जाता है आपका कवर राफ्टर। कवर राफ्टर या कह सकते हैं कि ये जो इसका छोटा भाई होता है उसको कहते हैं कवर राफ्टर, ठीक ना, वो भी आपका एंगल सेक्शन होता है, ठीक, उसको क्या ऐसे रखते हैं, ठीक। अब जो एंगल सेक्शन रखेंगे उसको क्या करेंगे आप कि जो एंगल सेक्शन होगा, ठीक, इतनी संरचना आप समझिए, ठीक, ये होगा। फिर जो आपका एंगल सेक्शन आता है फिर वह किस तरीके से आता हुआ, आपका इस तरीके से आएगा, ठीक ना, तो आपका वो इस तरीके से रखा जाएगा, ठीक। तो इसमें जो मोटाई होगी ये वाली वह नीचे की तरफ होगी, ठीक ना। तो मैं सबसे पहले क्लीट बना दूँ, ठीक, क्लीट आप सब समझिए, ठीक ना। क्लीट में क्या करूँगा, सबसे पहले जोड़ों पे, सभी जोड़ों पे रखूँगा, ठीक। तो ये आपकी क्लीट में बना देता हूँ, ठीक ना। क्लीट जो आपकी होती है वो एंगल सेक्शन होती है, ठीक है ना। क्लीट जो होती है वो आपकी एंगल सेक्शन होती है, ठीक। मैंने एक क्लीट यहाँ पे रख दी और एक क्लीट में यहाँ पे रखूँगा, ठीक है ना। ये आपकी क्लीट हो गई, ठीक ना, ये आपकी क्लीट हो गई, ठीक। साइज थोड़ी छोटी बड़ी होगी, आप इसकी चिंता ना करेंगे, ठीक है ना। और एक क्लीट मैंने क्या रख दी, यहाँ पे रख दी, ठीक है ना। ये मैंने एक क्लीट क्या रख दी, यहाँ पे रख दी, ठीक। ये आपकी हो गई, ठीक। अब यहाँ पे उसी तरीके से क्लीट में यहाँ लगा दूंगा, ठीक है ना। जो आपकी क्लीट की साइज़ है वो यहाँ से मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये क्लीट आ गई और मैं इस जोड़ पे भी एक क्लीट लगा दूंगा, ठीक है ना। ये मेरी थोड़ी सी छोटी बड़ी होगी तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं क्या करूँगा, एक क्लीट को यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है ना। ये मेरी यहाँ पे 2 क्लीटें लग चुकी हैं, ठीक है ना। अब क्या है, इसके ऊपर हमें लगती है पर्लिन क्लीट, ठीक है ना। मैं क्लीट की भी साइज बताऊंगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं क्लीट, ठीक है ना। अब इसके ऊपर लगती है पर्लिन, ठीक है ना। पर्लिन की जो वो सेक्शन होता है, ठीक है ना। पर्लिन देखिए आप समझिए, एक होता है पर्लिन, एक होता है पैनल। पैनल क्या होता है, इन दोनों की बीच की दूरी होती है आपकी पैनल होती है, ठीक। इनकी बीच की दूरी पैनल होती है। पर्लिन और क्लीट एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये आपकी है, एक है आपका एंगल सेक्शन और दूसरा भी आपका एंगल सेक्शन, ठीक। जो नीचे रखे जाते हैं उसे क्लीट कहते हैं, जो ऊपर रखी जाती है उसे आप कहते हैं पर्लिन, ठीक है ना। और पर्लिन के ऊपर मेन राफ्टर, उसके ऊपर आपकी पर्लिन वाली छत रखी जाती है, ठीक। ये ऐसे रखेंगे, ठीक। अब इनको हम जाम कर देते हैं यहाँ पे रिबिट लगा के, ठीक। तो अब दूसरा वाला भाग मैं इसके ऊपर रखता हूँ, फिर रिबिट लगा के जाम करेंगे, ठीक। जो आपका दूसरा सेक्शन होगा वह आपके कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। ये हमारी इस तरीके से आएगी, ठीक है ना। ये हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है ना। ये हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपका लंबा होता है, मैंने छोटा छोटा बहुत बना दिया है। तो मैं अगले को क्या करूँगा, पतला पतला बना देता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी लंबी थोड़ी सी होती है, ठीक है ना। ये आपकी थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है ना। ये मैं बीच में खाली कर देता हूँ और इन सभी को मैं थोड़ा सा लंबा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक। ये मैं इसको थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक। ये मैं यहाँ से, ठीक है ना, ये मेरी हो गई, ठीक है ना, यहाँ से ये हो गई। और अब समझिएगा क्या होती है बातें, ठीक। ये मैंने पहला यहाँ रख दिया और दूसरा हम क्या करेंगे, ऐसे इसको यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से इसको उठाएंगे और ऐसे ये हो गया आपका, ठीक ना। और यहाँ पे हमारी रिबिट लगती है और उसके बगल में कीले लगती है, ठीक ना। तो ये हमारी यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक ना। और ये आपका पर्लिन का सेक्शन है, ठीक ना। ये आपकी इधर बढ़ाएंगे और ये आपकी ऐसे, ये आपकी इसी तरीके से सारे सेक्शन लगा देंगे, ठीक ना। ये आपकी ऐसे होती है, ठीक ना, सारी ऐसी होती है, ठीक। और यहाँ भी ये आपकी ऐसे होती है, ठीक। ये मेरी यहाँ पे साइज थोड़ी छोटी बन रही है इसलिए आप समझ जाइए, ठीक ना। अब आपको इस तरीके से हो, ठीक। अब इसके ऊपर हम रखते हैं कवर राफ्टर, ठीक ना। इसके ऊपर रखते हैं हम क्या, कवर राफ्टर रखते हैं। कवर राफ्टर की साइज क्या होती है उसको आप समझ लीजिए। कवर राफ्टर की साइज में इसी साइज का जो अदर हमें डाटा दिया गया हम इसकी साइज का मान लेते हैं कवर राफ्टर, ठीक ना। तो सबसे पहले हम कवर राफ्टर रख देते हैं, ठीक। कवर राफ्टर इससे हम टच करता हुआ इसी पे रखा जाता है, ठीक ना। ये आपका कवर राफ्टर होता है, ठीक ना। जो कवर राफ्टर होता है वो इसी से टच करता हुआ आपको आगे की तरफ आता है, ठीक। तो मैं इसको भी इसी तरीके से बना लेता हूँ, ठीक ना। ये हमारी कवर राफ्टर हो गई, ठीक। ये कवर राफ्टर हो गई, ठीक ना। आप सिर्फ ड्राइंग समझने की कोशिश करिए, ठीक ना। अब कवर राफ्टर में जो ये मोटाई होती है, ठीक ना, ये वाली जो उसकी मोटाई होती है एंगल सेक्शन की वो हमारी नीचे होती है, ठीक ना। तो मैं इस बार नीचे यहाँ बना देता हूँ, ठीक ना। आप सभी बना लीजिए, ठीक है ना। ये नीचे मेरी हो गई मोटाई, ठीक ना। ये यहाँ पे हो गई और मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इसकी मोटाई मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक ना। ये मेरी यहाँ पे मोटाई हो गई इसकी, ठीक ना। ये बीच में ही थोड़ी सी खराब हो गई, ठीक। तो मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक ना। ठीक है, ये आपकी हो गई, ठीक ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ये 90 एंगल पे खड़ा करूँगा, ठीक है ना। सबको मतलब ये, और मैं इसको मिला दूंगा, ठीक है ना। ये जो इसकी चौड़ाई है वह कितनी दे रखी है सवाल में, 60 दे रखी है, ठीक है ना। तो मैं इसको भी यहाँ से 60 ले जाऊँगा। 60 को भी मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व करके आपको बताया था कितनी आ रही थी हमारे पास, 0.2 आ रही थी, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है ना। ये हमारी 6
mm मोटी होती है, ठीक है ना। जो इसको आप पटरी में बदलेंगे तो आप बदल के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। 0.6 को सबसे पहले आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 0.006 सेंटीमीटर आएगी, फिर इसमें हम स्केल से भाग करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी 0.0 कुछ करके आएगी, ठीक है ना, मतलब कि 0.02 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। मैंने मौके की बता दिया, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। और पटरी में बदलना तो आप जान ही चुके होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं आते तो मैं एक बार अलग से कभी सिखा दूंगा आपको, ठीक। तो ये आप समझ लिए, मैंने सारे को रख दिया, ठीक। मैंने समझाने के चक्कर में ये आपको थोड़ा सा मोटा हो गया, ठीक है ना। बाकी ड्राइंग एकदम सही बने, आपको अभी देखना कि ये पूरे नाम जो बताऊंगा मैं उससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक ना। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, क्योंकि जो है मेरे फ़ोन की बैटरी वो क्या है बहुत कम चलती है, ठीक ना। अब सब कुछ यहाँ पे खत्म है, ठीक। अब क्या करेंगे हम इसके ऊपर रख देते हैं, ये जो आपने ये रखी है ना, क्या इसको कह सकते हैं आप, ये कवर आप, ठीक ना। इसको इसके ऊपर हम रखते हैं क्या, आवरण प्लेट, ठीक ना। मान लेते जो आवरण प्लेट है उसकी जो मोटाई है कितनी है, वह हम मान लेते हैं 4 mm है, 5 mm है, 6 mm कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक ना। तो मैं उसको क्या करता हूँ यहाँ से ऊपर काले से इसके बनाऊंगा, ठीक ना। तो ये हमारी क्या है, पर्लिन है, क्या है ये हमारी पर्लिन है, ठीक ना। पर्लिन मतलब क्या है, ये जो वो है कह सकते हैं आप, ये जो ढका जाता है उससे वह हमारी क्या है, ये पर्लिन है, ठीक ना। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक ना। ये मैं इसको ऐसे लाइन बना देता हूँ, ठीक ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक ना। ये मेरी कुछ इस तरीके से ड्राइंग बनने वाली है, ठीक ना। ये हो गई मेरी यहाँ पे, ठीक है ना। और ये आप सब समझ जाइएगा, ठीक है। ये क्या, अभी मैं नाम लिखूंगा सभी के, ठीक है ना। ये तो मैंने क्या किया, अब इस पर बिछा दिया क्या, ये ढकने वाला, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे मतलब क्या थी, मैंने ये कवर लगा दी, ऐसे कैसे, ऐसे मैंने इसको ये कवर लगा दी और ये हमारी क्या है अंदर की तरफ लगी और ये रखो, ठीक। अब हमारे क्या हो गया, अंदर छाया हो गया, क्या है जो कमर था उसके अंदर छाया हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम इनको कील के मतलब एक जी सेक्शन की कील आती है उसको लगा के हम जाम करते हैं, ठीक। तो जो हमारी कील सेक्शन आती है, कील, ठीक ना, वह आपकी जाम होती है कैसे, देखिए वह आपकी यहाँ पे देखिए, एक तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक ना। उसको आप यहाँ से यदि ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना, ये ऐसे हुक की तरीके से आके यहाँ पे ऐसे लग जाती है, ठीक। तो यह आपकी हुक की तरीके से आपको ऐसे लग जाती है और यहाँ पे ये आपकी नट वाली साइज की तरीके से ये आप बना देंगे, ठीक है ना। ये ऐसे बना देंगे, ठीक। आप इस तरीके से ऐसे सभी पे बना देंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी गड़बड़ हो रही है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक। और ये आपकी मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, ठीक। और ये आपकी क्या हो गई, बोल्ट का शीर्ष हो गया, ठीक ना। और ये मेरी यहाँ से यहाँ ये हो गई, ठीक ना। और एक बोल्ट आप यहाँ पे भी ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। ये आपकी हो गई क्या, ये और आपकी ये, ठीक ना। ये आपकी यहाँ पे जे तरीके से हुक जैसी संरचना होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या हो गई, आपकी बोल्ट आ गई, ठीक है ना। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, ठीक ना। ऐसी कोई बात नहीं कि एकदम फिक्स इसके कॉर्नर पे ही आती है, ठीक ना। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और ये भी आपकी आगे बढ़ती है, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे हुक लगा देता हूँ, ठीक ना। ये भी आपकी कील लगा देता हूँ, ठीक। और ये आपकी हो गई यहाँ पे ये कील हो गई, ठीक। यहाँ पे भी एक कील लगा देता हूँ मैं, ये यहाँ से जे टाइप का कील सारी लगेंगे, ठीक है ना। और इनको आप ऐसे बना देंगे, ठीक ना। ये सारी कीलें हैं, ठीक ना। और यहाँ पे भी मैं एक कील लगा देता हूँ, ठीक। ये मेरी यहाँ पे थोड़ी सी किनारे सही नहीं बनेगी तो आप सब समझ लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पे मैंने एक कील लगा दी, ठीक ना। अब क्या है कि मेरा जो कवर राफ्टर है, पर्लिन राफ्टर है और मेन राफ्टर है और जो आपका ये क्लीट है, पैनल है, ठीक ना, इन सबको हमने आपस में क्या कर दिया, आपस में जाम कर दिया, ठीक। अब देखिए मैंने ये तो सिर्फ रखी है, इनको जाम करने के लिए हम रिबिट और गसेट प्लेट लेते हैं, ठीक ना। और जो हमारी गसेट प्लेट थी उसकी थिकनेस के कहाँ दे रखी है, यहाँ पे 6 mm दे रखी है, ठीक है ना। तो गसेट प्लेट कैसे लगाते हैं इसको समझिएगा, ठीक है ना। गसेट प्लेट क्या होता है, एक चद्दर का टुकड़ा होता है, लोहे की सीट का टुकड़ा होता है, ठीक ना। जो कि हमें क्या है कुछ इस तरीके से हम इस पर लगा के रख देते हैं, ठीक। इस तरीके से हम इस पर लगा के रख देते हैं तो क्या होता है कि ये इस प्लेट को बांध लेता है आपस में, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। देखिए कैसे होता है, ये जो होता है आपकी क्या कुछ इस तरीके से आपकी संरचना नीचे वाली है, ठीक है ना। ये जो आपकी संरचना कुछ देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए ये देखिए ध्यान से बस समझ लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये संरचना इस पर रखी हुई, ठीक। अब इसके बीच में हम लगाते हैं क्या, आपका वो लगाते हैं क्या, गसेट प्लेट लगाते हैं, ठीक। गसेट प्लेट, ठीक है ना। तो गसेट प्लेट यहाँ बीच में लगती है, ठीक है ना। ये आपकी गसेट प्लेट, ठीक। अब इस गसेट प्लेट में क्या करते हैं हम, ये आपकी गसेट प्लेट कुछ इस तरीके से, ठीक, ये ऐसे रखे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इस वाली प्लेट में यहाँ से कील लगा के हम इस कंक्रीट ब्लॉक की सहायता से, बेस प्लेट की सहायता से इसको जाम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। अब इसको पूरे इस स्ट्रक्चर को पकड़ने के लिए हम यहाँ पे ये गसेट प्लेट लगा देते हैं, ठीक। गसेट प्लेट यहाँ से इसको रिवेट से जाम करेंगे और यहाँ पे ये वाला भाग कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाएगा, ठीक है ना, ऐसे बनाएगा, ठीक। और ये आपकी ऐसे पकड़ती है, ठीक, ऐसे पकड़ती है, फिर यहाँ पे हम रिवेट लगा देते हैं, ठीक ना।
तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हम सभी जगह गसेट प्लेट लगाएंगे। ठीक है, गसेट प्लेट मैं लगा देता हूँ और आप सब भी लगाएंगे। ठीक ना, गसेट प्लेट देखिए मेरी हाँ काले से लगा देता हूँ। ठीक ना, ये मैं इसकी ले लेता हूँ साइज ये, और ये आपकी ऐसे आएगी। ठीक है ना, ये थोड़ी डॉटेड दिखे क्योंकि बीच में लगती है। ठीक है ना, ये आपकी यहाँ से बियरिंग प्लेट तक आएगी। ठीक, वही आप काम यहाँ पे गसेट प्लेट ठीक ना यहाँ लगाएंगे। ठीक है ना, क्या लगाएंगे आप, यहाँ से ये आपकी आएगी यहाँ तक। ठीक है ना, मैं मान लेता हूँ आपकी यहाँ तक है। ठीक है ना, और ये आपकी यहाँ से है और ये आपकी यहाँ पे है। ठीक, ये मेरी गसेट प्लेट आ गई। ठीक है ना, मैंने गसेट प्लेट लगा के इसको जाम कर दिया। अब गसेट प्लेट लगा के मैं इसको जाम करूँगा। ठीक है ना, ये मैंने एक गसेट प्लेट यहाँ लगा दी। ठीक है ना, और ये डॉटेड रहेगी यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इसको यहाँ पे ले आऊँगा, और ये आपकी डॉटेड इधर रहेगी। ठीक, तो ये मैंने गसेट प्लेट लगाई। ठीक ना, इनमें क्या होता है, यहाँ पे अभी आपकी डॉटेड ही रहेगी। ठीक ना, ये गसेट प्लेट मैंने लगा दी। अब यहाँ पे मैं एक गसेट प्लेट लगाऊंगा। ठीक है ना, मैंने एक गसेट प्लेट क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक, ये गसेट प्लेट आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है ना, और यहाँ पे डॉटेड रहेगा क्योंकि यह आपकी बीच में छुप जाएगी। ठीक है ना, ये मैं यहाँ पे ले आया और यहाँ पे ये डॉटेड हो गया। ठीक, इतनी बातें हो गई। ठीक ना, यहाँ का जो गसेट प्लेट है वह कुछ आपकी इस तरीके से होती है। ठीक है ना, यहाँ की गसेट प्लेट आपकी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है ना, और यह आपकी इस तरीके से इधर भी ये रिबिट के सहायता से जाम की जाती है। ठीक है ना, यहाँ का गसेट प्लेट जो है वह आपका बड़ा लगता है। ठीक है ना, क्योंकि इसको आपको अच्छी तरीके से और मजबूती से पकड़ना होता है। ठीक है ना, तो ये आपकी गसेट प्लेट हो गई। ठीक है ना, ये मैं ऊपर ले आता हूँ और इसको भी आप ऊपर ले आके अच्छे से जाम कर देंगे। ठीक है ना, अभी मैं रिबिट बाद में लगाता हूँ। ठीक है ना, तो ये आपकी डॉटेड आएगी इधर, और इधर भी आपकी डॉटेड आएगी, और ये आपकी ऐसे आएगी। ठीक है ना, और ये आपकी यहाँ पे डॉटेड होगी। ठीक, तो मैंने सारी जगह पे गसेट प्लेट को लगा दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, रिबिट से सभी को जाम कर देंगे। ठीक है ना, तो मैं एक रिबिट यहाँ लगा देता हूँ, एक रिबिट यहाँ लगा देता हूँ, और ये आपकी होती है, ये इस तरीके से डॉटेड करके आगे आएगी। ठीक है ना, मैं यहाँ एक रिबिट, यहाँ एक रिबिट, और ये आपकी रिबिट यहाँ लगा दूंगा। ठीक है ना, आप इधर भी रिबिट को लगा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आप भर सकते हैं रिबिट को। ठीक, अब मैं यहाँ पे रिबिट लगाऊंगा, ये आपकी यहाँ पे आगे आएगी। ठीक ना, यहाँ पे मैं रिबिट लगा देता हूँ। ठीक ना, ये रिबिट यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, आप रिबिट को यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगा सकते हैं। आप अपनी संख्या से कम 2 या 3 तो लगाएंगे ही। ठीक ना, बाकी मैं यहाँ पे 2 रिबिट लगाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 रिबिट लगाऊंगा। ठीक, यहाँ पे 2 रिबिट लगाऊंगा, यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 3 रिबिट लगा देता हूँ। ठीक है ना, ये रिबिट आप सब आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है ना, इसके कोई डायमीटर सिर्फ सवाल में आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 16 mm। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे अगर 16 mm का पटरी में बदलेंगे तो बदल तो आप ले जाएंगे, लेकिन आपको बनाने में माप से थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो इसको आप अपने अनुभव और तजुर्बे से बना देंगे। ठीक है ना, ये हमारी हो गई रिबिट लग गई। ठीक, तो मैं यहाँ भी रिबिट लगा देता हूँ। ठीक है ना, सभी जगह पर आप रिबिट भर देंगे। ठीक है ना, ये रिबिट मैंने लगा दी और आप भी रिबिट लगाएंगे। ठीक है ना, तो मैं इसको, ये असल में लाइन में होती है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी के समय की बचत हो इसलिए आपको ऐसा बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ये मैंने रिबिट लगा दी। ठीक है ना, तो मेरी कहाँ सभी जगह हाँ यहाँ रिबिट बच गई है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे रिबिट लगा देता हूँ। ठीक है ना, इनकी पिच वैसे तो यहाँ पे कोई मायने दी नहीं है, तो इसलिए कोई बात होती नहीं है। ठीक है ना, और जो आपकी रिबिट होती है वह आपकी यहाँ भी लगती है। ठीक है ना, यहाँ भी आपकी रिबिट लगती है। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना दूँगा। ठीक है ना, ये आपकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपकी रिबिट यहाँ भी लग गई और आपकी रिबिट यहाँ भी लग गई। ठीक है ना, ये आपकी रिबिट लग गई। ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, ये रिबिट लगा दी है। ठीक है ना, ये रिबिट लगा दी कितनी mm की, 16 mm की। ठीक है ना, आप रिबिट को यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है ना, मतलब सभी को आपको यहाँ रिबिट से बांध देनी है। ठीक है ना, ये आपकी रिबिट मैंने लगा दी और यहाँ भी मैंने रिबिट लगा दी है। ठीक है ना, इन सभी जगह पे आप रिबिट लगाएंगे। ठीक है ना, ताकि आपकी अच्छे से पकड़ हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि संरचना जितनी आप अच्छी बनाएंगे उतनी अच्छी आपको रहेगी। ठीक, तो ये हो गया। ठीक ना, अब मैं ये ऊपर वाला हटाने वाला, क्योंकि हमें इसके ऊपर रिज बनानी होगी, क्योंकि जो वर्षा का पानी होगी वो तो यहीं से होते हुए नीचे चला जाएगा, फिर नीचे जो आप काम करेंगे वहाँ पे कचरा हो जाएगा, काम सही से नहीं होगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, ऊपर लगाऊंगा क्या, रिज। ठीक है ना, मैं एक बार फिर से देखता हूँ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं सही से। ठीक है, हो रही है। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, अब यहाँ से सारी चीज़ें हो गई। ठीक ना, अब मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बातें करूँगा सभी के बारे में। ठीक ना, तो मैं नाम यहाँ से लिख दूंगा नीले पेन के बारे में। ठीक ना, आप देखिए समझिएगा, मैं एक एक चीज़ों का देखिए, ये आपकी जो ये नीचे वाली प्लेट है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं बेस प्लेट। ठीक है ना, ये आपकी क्या है, बेस प्लेट। ठीक है, ये आपकी क्या है, बेस प्लेट। ठीक है ना, बेस प्लेट। ठीक है ना, इसको आप कह सकते हैं बियरिंग प्लेट। ठीक है ना, इसको आप क्या कहेंगे, बियरिंग प्लेट। ठीक है ना, बियरिंग प्लेट। ठीक है ना, ये आपकी क्या है, बियरिंग प्लेट है। इसकी जो साइज होती है वह कितनी होती है आपकी, 300 mm, 300 गुणे
इसकी मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर थिकनेस हो गई, ठीक है ना, ये ठीक है ना, और ये mm में होती है, ठीक है ना। मतलब क्या कि मतलब दीवार 40 की थी तो मैंने 30 सेंटीमीटर चढ़ा दी इसको और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई दे दी, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई इस साइज की, ठीक है ना। और ये हमारी क्या होती है, कंक्रीट ब्लॉक होती है, ठीक है ना। इसे कहते हैं आप कंक्रीट, ठीक है ना, कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है ना। ये हमारी कंक्रीट ब्लॉक हो गई, ठीक है ना। और इसका जो रेशियो होता हुआ 1:2:4 का होता है, ठीक है ना। और इसकी जो साइज होती है आपकी 300 × 300, यहाँ पे मैंने जो रखा है उसकी साइज में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, अपने अनुसार, ठीक है ना। ये हमें कितना मान लेता हूँ 250 mm, ठीक है ना। ये हमारी इसकी साइज आ गई कंक्रीट ब्लॉक की, ठीक है ना। दीवार की साइज मैंने आप सबको पहले बता रखी थी, ठीक है ना। इसे कहते हैं टाई बार या मेन राफ्टर। टाई बार या मेन राफ्टर की साइज आपको यहाँ सवाल में दे रखी है, ठीक। आप यहाँ से इसको लिख देंगे, ठीक ना। तो मैं अभी अगर जगह बचता तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गई, ठीक ना। बाकी अब जो बात आती है, देखिए ये हो गई सारी बातें। अब जो बात आती है आपकी, देखिए ये आपकी जो ये लगी है ना, ठीक ना, ये जो संरचना, ठीक, इसको मैं यहाँ बीच से उठा के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको बीच से उठा के यहाँ लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, गसेट प्लेट है, ठीक है ना। ये क्या है आपकी गसेट प्लेट, ठीक है ना, गसेट प्लेट, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, गसेट प्लेट है, ठीक है ना। जो इसकी थिकनेस वह कितनी है आपके पास 6 mm दे रखी सवाल में ना। तो जो थिकनेस वह आपकी कितनी है 6 mm, ठीक। ये आपकी हुई गसेट प्लेट के बारे में, ठीक ना। और ये जो आपकी है रिवेट, ठीक है ना, ये आपकी रिवेट है, रिवेट, ठीक है ना। इसके जो डायमीटर दे रखा है वह कितनी है आपकी 16 mm, ठीक है ना। ये नाम हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब जो बात आती है सारी, देखो ये गसेट प्लेट से सभी को बात है, मैंने गसेट प्लेट एक जगह पे लिख दिया, ठीक। अब जो बात आती है, जो नीचे ये आपका आता है, ये जो नीचे वाला होता है इसे कहते हैं आप क्लीट, ठीक है ना। जो आपकी नीचे होती है मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है क्लीट, ठीक है ना। ये आपकी होती है क्लीट, ठीक है ना। इसकी जो साइज होती है वह कितनी मैं मान लेता हूँ 60 × 60 × 6, ठीक है ना। इसकी साइज में 60 × 60 मान लेता हूँ, ठीक। ऊपर ये जो होती है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी होती है पर्लिन, ये आपकी होती है क्या पर्लिन, ठीक है ना। इसकी पर्लिन की जो थिकनेस मैं मान लेता हूँ, इसकी जो क्या है थिकनेस है, ठीक है ना, ये कितनी मैं मान लेता हूँ 12 mm, ठीक है ना। जो हमारी छत है वो कितनी है 12 mm, ठीक है ना। और इसके जो ये वाला भाग है इसको आप कहते हैं, ये जो मैं इधर इसके बारे में और लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी क्या है बोल्ट है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है बोल्ट है, ठीक है ना। ये क्या है आपकी बोल्ट है, ये आपकी क्या है बोल्ट है, ठीक है ना। इसकी मैं क्या मान लेता हूँ डायमीटर मान लेता हूँ कितनी 20 mm, ठीक है ना। ये आपकी 20 mm हो गई, ठीक है ना। ये बोल्ट के बारे में हो गया, ठीक। और कुछ बचा है, ठीक ना। अब मैं ये ऊपर हटा देता हूँ, ठीक। मैंने गसेट प्लेट और इनके बारे में लिख दिया है, ठीक। अब जो बचा है मैं उसके बारे में आपको नाम बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई गसेट प्लेट और इसके बारे में, ठीक। अब जो बात आती है, देखिए ये जो आपका है ये वाला, ठीक है ना, मैं इसके बारे में अब बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। ये आपका है मेन राफ्टर, ये आपकी क्या है यहाँ पे मेन राफ्टर है, ठीक ना। ये आपकी है क्या यहाँ पे मेन राफ्टर, इसको कह सकते हैं आप टाई बार, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देंगे क्या टाई बार, ठीक है ना। ये आपकी टाई बार हुई, ठीक है ना। इसकी साइज कितनी दे रखी है 60 × 50 × 6 mm, ठीक है ना। ये हमारी टाई बार हो गई, ठीक। इसके बाद ये जो इसके ये वाला ऊपर वाला भाग है इसको आप कहते हैं कवर राफ्टर, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये हमारी क्या है कवर राफ्टर, ठीक है ना, राफ्टर, ठीक है ना। ये हमारी क्या है कवर राफ्टर है, ठीक है ना, राफ्टर, ठीक है ना। ये हमारी कवर राफ्टर, इसकी साइज कितनी दे रखी है कवर राफ्टर की, यहाँ पे दे रखी है कवर राफ्टर की साइज तो कुछ नहीं दी है, तो मैं इसी अदर से ले लेता हूँ, ठीक है ना। कवर राफ्टर की साइज जो है आपकी कितनी है, मतलब 60 × 50 × 6, ठीक है ना। ये हमारी कवर राफ्टर हो गई, ठीक है ना। ये हमारी कवर राफ्टर हो गई, ये mm में हो गई, ठीक है ना। अब क्या बचा है आपका बाकी तो सब कुछ हमको लगता है हो गया है, ठीक है ना। अब एक चीज़ बची है बनाने को, मैं उसको बनाता हूँ, ठीक है ना, फिर बाकी आपको समझाता हूँ, ठीक। ये आपकी टाई बार को ही आपको क्या कहते हैं, वहाँ पे लिखा गया है मेन टाई बार, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे इसको मेन टाई बार, ठीक है ना। अच्छा ये टाई बार जो है वो इसकी है, वो इसकी नहीं, वो टाई बार इसकी बात कर रहा है। टाई बार कर मैंने कुछ बताया कि नहीं, ठीक है ना। मैंने अच्छा ये जो आपकी नीचे लगती है ना, ये यही आपकी टाई बार होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी यहाँ ले आओ, ये यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या होती है आपकी टाई बार, ये आपकी यहाँ से ये आपकी टाई बार होती है, ठीक है ना। ये टाई बार होती है, ठीक। और टाई बार जो होती है इसकी साइज कितनी दे रखी है, ये ठीक है मैंने सही लिख दी, ठीक है ना। अब जो मेन राफ्टर होता है ये जो आप होता है आपका, इसे कहते हैं मेन राफ्टर, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ बगल में लिखूंगा, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। आप सबने स्क्रीनशॉट पहले ले रखी होगी, क्योंकि अगर नहीं ले रखे कोई दिक्कत नहीं, मैं सवाल की फोटो आपको बीच में लगा दूंगा, ठीक है ना।
ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। बाकी जो बातें बची हैं उनको मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। और ये ऊपर वाला भी हटा देता हूँ, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, रहने देते हैं, ठीक है ना। तो जो कवर प्लेट होती है मैं उसको ला देता हूँ ना। जो कवर प्लेट होती है वो यहाँ से आती है आपकी, और ये इधर से जाम रहती है, ठीक है ना। ये आपकी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। या आप इसको थोड़ा सा अच्छा भी बना सकते हैं, ठीक। क्या करेंगे आप, देखिए आप यहाँ से इनका सेंटर मानेंगे, ठीक है ना। सेंटर से आप एक क्या करेंगे, आप एक सर्कल बनाएंगे। कौन सा सर्कल, ऐसे थोड़ा सा बढ़िया सा एकदम अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा दुलार सा सर्कल बनाएंगे। और इस पे इसकी कितनी मोटाई का, 12 mm मोटाई का, ठीक है ना। मैंने थिकनेस यहाँ पे ले रखी है कितनी कवर प्लेट की, वो 12 ले रखी है, तो आप 12 mm मोटाई का आप यहाँ पे बना देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसको कहते हैं रिज कहते हैं, ठीक है ना। ये आपकी रिज होती है, ठीक है ना, ठीक। और ये आपकी कुछ दूरी तक होती है, ठीक है ना। मैं इसको रिज को कहता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी कुछ दूरी तक होती है, ठीक है ना। ये आपकी कुछ दूरी तक होती है, ठीक। ये आपकी रिज होती है, ठीक है ना। अब देखिए समझिए, अब मैं नाम ले देता हूँ। सबसे पहले क्या है आपकी, इसका नाम है आपका रिज, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, रिज, ठीक है ना। इसकी बात है रिज, ठीक है ना। और इसकी साइज में थिकनेस कितनी मान लेता हूँ, 12 mm, ठीक है ना। 12 mm मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये वही सारी दूरी mm में है, आप बदल लीजिए। जहाँ पे मीटर है मैंने वहाँ पे मीटर लिख रखी है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो अंदर मैंने बता रखी थी लिखी नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है, जगह की कमी है, ठीक है ना। मैं बता दूंगा क्या होता है, ठीक। अब देखो ये जो होती है ये आपकी मेन राफ्टर होती है, मैंने इसके बारे में बताया, ठीक है ना। ये आपकी क्या होती है, मेन राफ्टर, ठीक है ना। मेन राफ्टर, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, मेन राफ्टर है, ठीक है। इसकी साइज कितनी दे रखी थी हमें पास, 60 × 6 mm, ठीक है। मेन राफ्टर की साइज हमें यहाँ पे दे रखी थी, ठीक। ये हमारी यहाँ पे हो गई, ठीक है ना। अब कुछ बचा है क्या, हमें तो नहीं लगता कुछ बचा है, ठीक ना। तो ये हमारी ड्राइंग यहाँ पे थी, ठीक ना। दीवार की थिकनेस मैंने दे रखी है, ठीक ना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक ना। फिर से जो आपकी छूट गई मैं उसको लिख देता हूँ एक बार, ठीक ना। दिखेगी मैं अभी चेक कर लेता हूँ, ठीक ना। अगर दिखेगी तो ठीक ना, ठीक है। ये जो आपकी यहाँ पे ये है दीवार के अंदर की जो दूरी है, इसे आप कहते हैं क्लियर स्पान, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लियर स्पान, ठीक है ना। ये आपकी है क्लियर स्पान, ठीक है ना। ये आपकी कितनी थी, 6 मीटर थी सवाल में, ठीक है ना। ये आपकी कितनी थी, दीवार में 6 मीटर थी, ठीक है। तो अब सारा हो गया, मैं एक बार देख लेता हूँ दिख रही कि नहीं। हाँ दिख रही है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये ड्राइंग आपकी यहीं तक थी, ठीक है ना। इस पे आधारित और कोई सवाल नहीं आता। हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा सेक्शन दे देता है और आपको काट के भाग बताने होते हैं, ठीक है ना, कि इसके क्रॉस सेक्शन काटो। मतलब कि ये तो क्रॉस सेक्शन खुद है, लेकिन इसके भी कभी कभी संरचना में सवाल दे देता है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे आपको सवाल पूछी जाती है, ठीक है ना, बोर्ड में। मैं अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको बताऊंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसे सवाल आपको पूछे नहीं जाते, ठीक है ना। तो जो आपको सवाल मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके से सवाल आपको पूछे। तो ये आपको सवाल मैं आपके वहाँ वीडियो में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और बाकी डाटा मैंने ऊपर लिख रखा था, ठीक है ना, तो वहाँ से आप इसको समझ के लगा सकते, ठीक। ये देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो सवाल आपका मैंने जो बताया वो देखिए सवाल आपका ये वाला था, ठीक है ना। तो मैंने सवाल आपको बताया हुआ, आपको सवाल ये वाला था, ठीक है ना। ये आपको सवाल वीडियो में लगा के दूंगा मैं, ठीक। और ये आपको ऐसा सेक्शन भी आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला क्या है, प्रत्येक अवयव की अनुप्रस्थ काट का विवरण देते हुए चित्र में दर्शाए गए कैंची का सम्मुख चित्र में। अभी इसमें सब कुछ तो दिया गया, बस क्या है, इसको आपको मोटे तरीके से इस तरीके से दर्शाना है, ठीक है ना। तो ये आप कर ले जाएंगे, मैंने सारी बातें आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है ना। बाकी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक। ये दीवार के अंदर आपकी क्लियर स्पान होती है, जो कि सवाल में दे रखी थी कितनी, 6 मीटर, ठीक है ना। ये आपकी राइज होती है, जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होती है, सवाल में दे रखी राइज, इसे कहते हैं उठान। ये जो दे रखी थी आपके सवाल में वह कितनी थी आपकी, 1.6 मीटर, ठीक। अब जो बात आती है ये आपकी होती है, देखिए ये आपकी होती है मेन राफ्टर। मेन राफ्टर की साइज आपको दे रखी है 60 mm × 6 mm, ठीक है ना। तो 60 नहीं दे रखी तो 50 दे रखी होगी, ठीक ना। आप समझ जाइए, इक्वल एंगल सेक्शन है, ठीक। ये आपकी कवर राफ्टर होती है, ठीक ना। कवर राफ्टर के बारे में मैंने बताया कि नहीं, हाँ कवर राफ्टर हो गई, ठीक। बोल्ट मैंने बता दिया, बोल्ट सारे एक साइज के होंगे, ठीक ना। पर्लिन की मोटाई एक साइज की होगी और ये रिज की मोटाई एक साइज की होगी, ठीक। ये कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक की साइज आपकी होती है 300 mm × 300 mm × 300 mm भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 250 रखी है, इसकी मोटाई थोड़ी सी मैंने कम कर रखी है, ठीक। जो बेस प्लेट होती है उसकी साइज भी 300 mm 250 mm साइज, मतलब कि ये क्या होती है ना, मतलब लंबाई और चौड़ाई इक्वल होती है। और जो डेप्थ होती है, ठीक ना, डेप्थ हर एक चीज़ में वेरी करती है, मतलब कि परिवर्तित रहती है, ठीक ना। ये आपकी क्या है, स्ट्रेट है, मैंने तो इसके बारे में बताया ही नहीं, ठीक ना। तो ये आपकी स्ट्रेट है, ठीक है ना। मार्कर भैया कहाँ गया, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेट है, ठीक है ना, स्ट्रेट है, ठीक है ना। मैं स्ट्रेट को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, ये लिख देता हूँ, ये आपकी क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है ना। स्ट्रेट है, ठीक है ना। इसकी जो क्या है साइज दे रखी है वह कितनी दे रखी है आपकी, यही साइज है आपकी स्ट्रेट की, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे हो जाती हैं यहाँ पे खत्म, ठीक।
मैंने इसे लीप पोत के यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप करेंगे यहाँ पे सीधी सीधी लाइनें खींचेंगे और क्षैतिज लाइनें खींचेंगे, ठीक है ना। मैं नाम को समझाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे खींच के आपको सामने रख दिया हूँ, लेकिन मैंने ड्राइंग आपको एकदम बेसिक तरीके से स्टेप से बताई है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये ड्राइंग समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और सब्जेक्ट इस चैनल पर पढ़ाए जाते हैं मेरे द्वारा, ठीक है, तो वो भी आपको आसानी से समझ में आए और पढ़ सके, ठीक। अब क्या है कि इसको आप एक बार बनाएंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा अभ्यास करेंगे, मेरा ये मानना है, आप जितनी ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतनी जल्दी ही अपनी सफलता के करीब पहुँचेंगे, ठीक है ना। आप मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए, ठीक ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।